हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे DSSB के बारे में कि उसमें जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें हमें रीजनिंग को कैसे कवर करना है। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो आज हम जो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही लिख दिए हैं। तो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनसे एनालाइज करके ये सब लिखे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहली चीज़ जो मेन है वो ये देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस कितने मार्क्स, कितना क्या कुछ आ रहा है और इनको किस तरीके से हमें करना है। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो और कम टाइम में, क्योंकि रीजनिंग के लिए ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्लस पॉइंट यह रहता है हमें इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दो जैसे डाइस वगैरह जो होते हैं टॉपिक्स वही सीखने पड़ते हैं, अदरवाइज सब हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस होती है ये। बस हमें इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो हैं आपके नंबर्स और आपके लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है वो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए, वो चाहे आप अब कैसे भी करो। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग अपोजिट वाली भी और बिल्कुल सिंपल वाली जो बिल्कुल ए जैसे A1 पर है, B2 पर है, ये सब आपको बिल्कुल टिप्स पे, अगर नहीं भी है तो वो अभी कर लो, अपोजिट साइड से भी कर लो। दूसरी चीज़ है आपकी नंबरिंग। नंबरिंग में क्या, जैसे जो काउंटिंग्स होती है, नंबर्स होते हैं, जैसे टेबल्स वगैरह, तो टेबल आपको याद होनी। दूसरी चीज़, आपको हर नंबर का स्क्वायर, जैसे 20 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 30 तक कर लो वो अच्छा है। क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं वो नंबर लेटर्स अब हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो डिस्कशन है वो इस तरीके का हो कि आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। देखो, अगर इस तरीके से आपने कर ली रीजनिंग तो आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा, ये गारंटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना डिस्कस करने के बाद हम आपको आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी जहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो सॉरी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में टॉपिक वाइज आपको इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वहाँ से आपने हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपको रीजनिंग में दूसरा, इवन आपको टेस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में बस उतना कर लोगे, आपके पूरे नंबर आएंगे, ये गारंटी है। बस आपको एक बार समझ लेना, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें किस पे ज़्यादा काम करना है, क्या चीज़ें हम एक दो छोड़ भी सकते हैं। और पेपर में रीजनिंग को कैसे कवर करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है एनालॉगी। एनालॉगी में क्या होता है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और ऐसा नहीं है कि तीनों टाइप के आएंगे, नहीं, तीनों में के आएंगे। एनालॉगी का मतलब वर्ड्स में भी और लेटर्स में भी और नंबर्स में भी। वर्ड्स में भी जैसे वर्ड्स दे देंगे, ये वर्ड्स इससे रिलेटेड है, जैसे एक वो कंट्री दे दी, उसकी करेंसी दे दी, उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो पूछे जाएंगे, ऑप्शन में दिए जाएंगे। लेटर्स में 2 लेटर्स भी हो सकते हैं, 3, जैसे अल्फाबेट होते हैं XYZ ऐसे करके, फिर उसके अकॉर्डिंग सेम पैटर्न पे आपको पूछेगा कि इसका ये बताओ कि नेक्स्ट, ये इससे जो रिलेशन सेम है वो नेक्स्ट में, मतलब और दूसरा लेटर कौन सा है। नंबर्स में होंगे, नंबर पेयर्स में भी हो सकते हैं और ट्रायड में भी हो सकते हैं। जैसे पेयर्स में 9 और 81 दे दिया तो 9 और 81 किस तरीके से रिलेटेड है, वो उसका स्क्वायर है। इसी तरीके से ट्रायड में तीनों में जो रिलेशन है, मान लो ऐसे दे दिया, 7 दे दिया और 42 दे दिया, सॉरी 7 दे दिया, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल 49 दे दिया और फिर यहाँ पे 70 दे दिया, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया और ये 7 को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब ये रिलेशन हमें ढूंढना है। सेम रिलेशन फिर ऑप्शन में दिया होगा, वो किस में होगा वो हमें देखना है। इस तरीके से होंगे। तो एनालॉगी में ये तीनों चीजें आएंगी। यहाँ से 4 से 5 नंबर के आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं। जब मैंने वहां से एनालाइज करा है पेपर को, एक एक देखा है, जितने भी प्रीवियस ईयर थे सारे देखे तो इतने नंबर के बने। कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम चीजें कोडिंग डिकोडिंग में आती हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो ऐसा है कि मतलब ये तो 1% चांस है ही नहीं कि इनमें से कुछ नहीं आएगा। मतलब 15 से 20 नंबर का पेपर ऐसा है जहां से 101% बनता ही बनता है।
मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ से देखो जो सिलेबस यहाँ लिखा है ना सारा सब कुछ आएगा। एक दो चीज़ें एक्सेप्शन में हो सकती है नहीं आए, या एक दो चीज़ें कुछ मैंने ना लिखी हो और वो आ जाए, तो वो सब अलग की चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट और आएंगी वो यहाँ पे डिस्कस करें। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर होता है। जैसे मान लो लेटर दे दिया और इस लेटर से रिलेटेड ही सेम पैटर्न में दूसरा हमें ढूंढना है। लेटर टू नंबर हो गया, लेटर्स दे दिए बहुत सारे, मतलब अल्फाबेट दे दिए, फिर उससे उनकी नंबरिंग दे दी, फिर दूसरा लेटर, फिर उनकी नंबरिंग हमें ढूंढनी है, मिक्स भी हो जाता है। फिर क्लासिफिकेशन में क्या आता है, क्लासिफिकेशन में लेटर भी है, वर्ड भी है, नंबर पे है। जो ओड वन वाले फाइंड ओड वन आउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, मान लो कि बहुत सारे वर्ड दे दिए, सेम दे दिए, और फिर ऑप्शन में सारे चार ऑप्शन में ही सेम वर्ड दे दिया, हमें उनमें से ढूंढना है कि इन चारों में से अलग कौन सा हमें लग रहा है। या फिर वर्ड सेम दे दिए, जैसे नंबर पे एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस, और फिर हमें ओड वन आउट। सेम लेटर्स में भी हो गया ऐसे ही, और वर्ड में भी कुछ ऐसे आ जाएंगे, और नंबर्स पेयर में भी, जैसे पेयर में नंबर दे दिए और उनमें से ओड वन फाउंड आउट करने वाले जो होते हैं फाइंड आउट, वो आपके क्लासिफिकेशन में जाते हैं। ये भी 3 से 4 मार्क्स में जाते हैं, मतलब यहीं से हमारा 10 से 15 नंबर का बन रहा है। सीरीज कंप्लीशन में क्या होता है, यहाँ से भी देखो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं नंबर के। सीरीज कंप्लीशन में मतलब नंबर सीरीज दे देंगे, सीरीज बना के देंगे, या तो नंबर्स की सीरीज होगी, कोई नंबर मिसिंग होगा, वो कैसे फाइंड आउट होगा, पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा वहां हमारी। अब उस चीज को टैकल जल्दी करना कैसे, अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड जल्दी से हम देख पा रहे हैं कि इसमें इतने का गैप है, इसमें इतने का गैप है, इसमें ये है, इसमें स्क्वायर करके 1 ऐड हुआ है, स्क्वायर करके 2 ऐड हुआ है, स्क्वायर करके 3 ऐड हुआ है, ये सब अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो हम जल्दी कर पाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप वहां कर रहे हो तो वहां आप रेस से बाहर हो। और वो कैसे होगी कैलकुलेशन, जब आप यहाँ से 100-200 क्वेश्चन या जितने भी 50 आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, वो अपने आप दिमाग वहां पे कैच कर लेता है। ये लेटर और वर्ड नंबर सीरीज, बहुत सारे लेटर दे दिए या वर्ड दे दिए, फिर क्वेश्चन मार्क। फिगर भी सीरीज कंप्लीशन में आता है, यानी कि 3-4 फिगर दे दी, क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज में, मतलब उस सीरीज में नेक्स्ट फिगर क्या आएगा। फिगर वाले भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अलग अलग होंगे। मिसिंग नंबर हो गया डायरेक्शन वाले, डायरेक्शन में 1 या 2 मैक्सिमम होते हैं डायरेक्शन के, मोस्टली तो एक ही होता है। फिर है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में 2 मिल सकते हैं आपके, क्योंकि ब्लड रिलेशन ना 3 टाइप की होती है यहाँ पे, या तो अल्फाबेट होती है, पी उसका ब्रदर है, क्यों उसकी मदर है, इस तरीके से। दूसरा होता है पिक्चर की फॉर्म में, कि एक तस्वीर लगी हुई थी, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा था, वो बता रहा था ये मेरी बेटी की, बहन की, कुछ ऐसे करके। एक्सप्रेशन की फॉर्म में होते हैं, ये जरूर आते हैं, अब ज्यादा आने लग गए हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ये प्रैक्टिस है, ट्रिक आपको आती है तो ये कर पाओगे। जैसे एक्सप्रेशन ऐसे A+B का मतलब ए उसका फादर है, यानी कि ये जो मैथमेटिकल साइन है इससे पता चलता है कि ये फादर को डिनोट करता है, पहले वाले माइनस आ गया तो मदर को डिनोट करता है। तो एक्सप्रेशन वाले अब ज्यादा आते हैं ब्लड रिलेशन में, 1 या 2 यहाँ से आ जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में मतलब कि ये भी आते हैं, ये टाइम लगाने वाले होते हैं, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये हम एकदम से नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और हमारी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है तो जैसे कि प्लस माइनस के साइन होंगे सारे, और वो हमें इंटरचेंज करने होंगे, कई बार हमें नंबर इंटरचेंज करने होंगे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। उसके बाद आता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से भी जरूर क्वेश्चन आएगा 101%। जैसे 3-4 चीजें दे देंगे और उनका वेन डायग्राम पूछेंगे, जैसे डॉक्टर है, फादर है और मेल है, तो इसका मैं वो वेन डायग्राम बना के दिखाओ। फिर सिलोगिज्म में आते हैं 2 से 3, यहाँ से पक्का आएंगे 100%, ये क्वेश्चंस आते हैं। 2 भी आएंगे, 2 तो पक्का ही पक्का है, 3 भी हो सकते हैं, और 3 तो नहीं होंगे, 2, 1 या 2 के आसपास ही रहेंगे, 2-3 ऐसे कंक्लूजन वाले। कई बार आपको 2 कंक्लूजन भी दे देंगे, 3 भी दे देंगे, 4 भी दे देंगे, वो सब हो सकता है, लेकिन आएंगे, यहाँ से पक्का आएंगे 100%। सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट में 100% है। सीक्वेंस और सीटिंग यानी कि ऑर्डर में हो सकता है कि वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, फिर सबसे छोटा बताओ बीच में कितना है, उन 2 के बीच में कितने बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट 4 जने टेबल के अराउंड बैठे हैं, या वो आगे बैठा है या पीछे, ये सारा सीटिंग अरेंजमेंट में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, जितने भी ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हैं, ये 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, 2-2, 3-3, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ तक आपके। इतना भी आपने बहुत प्रैक्टिस, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। रीजनिंग मेरे टाइम पे मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़े थे, मैंने बहुत कम प्रैक्टिस करी थी, लेकिन स्कोर बहुत अच्छा आया था, क्योंकि जो मुझे लगा था जो मेरे लिए नए टॉपिक हैं वो मैंने सिर्फ कवर करे थे, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे और कुछ भी नहीं। इवन आप लोगों के लिए तो PDF वगैरह सब मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे तो कोई बुक वगैरह कुछ भी नहीं थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे और वही से अच्छा स्कोर आ गया था।
इसके बाद जो टॉपिक्स आए हैं वो हैं आपके जैसे 1 मार्क्स के टॉपिक्स हैं, जैसे डाइस है, डिक्शनरी है, फिगर काउंटिंग है, वाटर एंड मिरर इमेज है। ये जो टॉपिक्स हैं नीचे वाले, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से देख के ही लिखे हैं। डाइस में आता है आपका, पक्का आएगा डाइस में, कि डाइस में फिगर बना के भी दे देगा कि इसके अपोजिट फेस पे क्या होगा। डिक्शनरी वाले भी आते हैं, डिक्शनरी में मतलब वर्ड दे देंगे, नेक्स्ट वर्ड बताओ इसको अरेंज करो। फिगर काउंटिंग में भी आएगा, या तो ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल काउंट कर सकते हैं, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, ये भी। वर्ड एंड वाटर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज में, वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर से नीचे हमें ऐसे देखने होते हैं, मिरर इमेज में ऐसे लेफ्ट टू राइट ऐसे देखने होते हैं। तो एक या दो, एक पेपर में प्रीवियस ईयर में दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने वहां से देखा है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आ जाते हैं, यहाँ से भी आपका पक्का क्वेश्चन जो यहाँ लिखा है ना, वहां से तो क्वेश्चन आए, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो नहीं छूटेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं एज वाले, कि उसकी एज 4 साल पहले इतनी थी, ये थी, और उन दोनों में इतना, जैसे रेशियो का, अर्थमेटिक का एक एक नंबर का यहाँ से बन रहा है। लास्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ से मेरे को जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, दोनों में ही यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और 100% आएगा सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि पूरा एक आपको क्या दे देंगे, पैराग्राफ दे रहा है, कंडीशन दे रहे हैं 3 की, एक बंदे की अगर कोई ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो उसकी सिलेक्शन होगी, और उस केस में पूरा पैराग्राफ देगा। वहां पे क्या होगा, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये रीडिंग वाला है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर ली, 10-12 क्वेश्चन इस तरीके के कर लिया, आप कैच कर जाओगे कि मुझे क्या चीज देखनी है। लास्ट में, सीधे ही लास्ट में पूछना है आपको, पूरा पेपर, पूरा नहीं क्वेश्चन रीड करना, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, इसको आपको पूरा नहीं रीड करना, लास्ट में सीधे क्वेश्चन पढ़ना, उसने पूछा क्या है, जो बंदे की उसने क्वालिफिकेशन दे देगा, क्वालिफिकेशन आपने पूरी पढ़ लेनी है, फिर देखनी है क्या वो ऊपर वाली कंडीशन में सारी हैं, बस वही वही देखनी है आपने, ऊपर वाली कंडीशन में है तो जो ऑप्शन है सीधे उस पर टिक कर देना। एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिले थे, मतलब सेम वाले, एक एड्रेस दे दिया, उसको देखना है कि 4 एड्रेस दे दिए कि वो बिल्कुल एज इट इज किससे मैच कर रहा है, तो हमें वहां पे 4-5 चीजें, मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाली एक दो चीजें हैं। अगर आपको लगे कहीं पे भी पेपर में कि इसमें मेरा ज्यादा टाइम जा रहा है, और इसमें मेरे रीडिंग में बिल्कुल नया जो क्वेश्चन लगे, उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो टाइम लेगा। सेक्शन वाइज होता है DSSB का क्राइटेरिया, आपके आगे के क्वेश्चंस रह जाएंगे, जहां आपको लग रहा है कि ये नहीं, मतलब कि इसमें मैं अटक रही हूँ, टाइम लग रहा है, उसको उसी टाइम छोड़ देना। पढ़ते ही हमें समझ आता है कि ये क्वेश्चन को पढ़ते ही ये समझ आ जाता है ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको जैसे ही पढ़ते ही लगे नहीं तो उसको उस टाइम पे एक बार छोड़ देना, आप वही क्वेश्चन करना जो कर सकते हो। कई बार ये सीरीज वाले में, जैसे मिसिंग नंबर वाले में हमें पैटर्न पकड़ में नहीं आता, तो वो वाले भी लास्ट में, मतलब आप रीजनिंग में फर्स्ट वही क्वेश्चन करना जो आप एक बार में कर सकते हो। रीजनिंग ऐसा रीजनिंग का जो मैंने ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से सारा सब कुछ आया प्रीवियस ईयर को देख के। और इसकी मोस्ट इन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी PDF में, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इनके ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा आपको ना तो इवन टेस्ट देने की ज़रूरत है, आप प्रीवियस ईयर भी नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर बेस्ट है, वो आप लगा रहे होगे तो वो उसमें ये सब कवर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल इस तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, और बहुत सारे, आप वहाँ से 20-20 हर एक टॉपिक के 20-20 30-30 लगा लोगे, वो बहुत हैं। उस PDF के अलावा आपको कोई बुक, कोई वीडियो, कोई भी टेस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये कि इसके बाद रीजनिंग में एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप रेस से बाहर हो, और इस पे थोड़े टाइम की ही ये सब काम आप 3-4 दिन में कर सकते हो। पेपर बहुत पास आ गया तो उसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। इतना करने के बाद, कवर करने के बाद, ये सब होने के बाद, हर टॉपिक के क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, फिर आप सीधे अपने प्रीवियस ईयर लगाते रहो, जो आएगा वो आप आराम से वहाँ से कर लोगे। इसी तरीके से हम फिर अब कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट की लेके आए, जैसे हिंदी में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी चाहिए वो सब हम लेके आएंगे, इंग्लिश में भी, मतलब जहाँ भी। अगर उसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ग्रुप में भी बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मिल जाएगा नीचे, और कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।